बल्कि मोदी की हमदर्दी की गई है, मोदी का केस हमारे सामने रखा जाता है। हमें कहा जाता है कि तुम पीछे हट जाओ, मोदी को नहीं कहा जाता। क्या ये तमाम इशू शाह महमूद कुरैशी साहब के उस बयान से उठा है? क्योंकि उस पर इतना रिएक्शन आ गया कि 1 बिलियन भी वापस ले लिया, ऑयल डील भी सामने नहीं जा रही, कि समथिंग बिगर, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग ये भी हो रही कि पाकिस्तान यूएई वाले चीज़ के ऊपर भी बिल्कुल कोई ज़्यादा सख्त रवैया ना करे। और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ने बड़ा इस पर अभी एक न्यूट्रल सा स्टांस रखा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी के बयान से अब ये ताल्लुकात का असरअंदाज होंगे, ऐसी बात नहीं है। असल बात बहुत बड़ी है और वो यही है कि पाकिस्तान आजकल बहुत प्रेशर में है और कश्मीर की वजह से, और जिस तरीके से इंडिया हमें प्रेशर में ला रहा है अपनी बेलिजरेंस की वजह से, अपनी फाशिस्ट पॉलिसियों की वजह से, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जाहिर है कि हमारी हुकूमत, हमारी क़यादत बहुत प्रेशर में है। लेकिन ऐसे वक्त में जो सऊदी क़यादत या ये यूएई की क़यादत की तरफ से कोई हमें सॉलिडारिटी नजर नहीं आई है, और बल्कि मोदी की हमदर्दी की गई है, मोदी का केस हमारे सामने रखा जाता है। हमें कहा जाता है कि तुम पीछे हट जाओ, मोदी को नहीं कहा जाता, क्योंकि मोदी के साथ इन नए लीडरों के, अरब लीड शहजादों के नए मुफादात जो हैं, स्टेक्स पैदा हो चुके हैं। हमें मायूसी है सऊदी अरब और अमारात की तरफ से जो मोदी की सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है, उसको अवार्ड दिए जा रहे हैं, कश्मीरियों पर जुल्म होने से रोका नहीं जा रहा। इस वजह से ये चीजें हमारे अंदर एक लेकिन हमारी बड़ी ज्यादा काफी पाकिस्तान में इस पर भी एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है कि पाकिस्तान ने आउटराइटली कंडेम क्यों नहीं किया, जिस तरह टर्की ने किया है, ईरान ने किया है, बाकी कुछ ममालिक ने किया है। क्यों हमने इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया? और जो यूएई का क्लेम है कि जी वो सेटलमेंट पे उन्होंने रोक दिया है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, उसने कहा हमने सिर्फ सस्पेंड किया है और प्लान्स आर स्टिल ऑन द टेबल। मालिक, हमारी सिफारतकारी में हमें सिखाया जाता है लेस सेड द बेटर। तो अब फॉरेन ऑफिस के लिए ये नामुमकिन है कि 22 करोड़ अवाम की आवाजें सुन। तो शमशाद साहब, अगर सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, लेकिन इससे सवाल उठता है, अगर लेस सेड द बेटर है तो फिर बाकी दुनिया कश्मीर पे भी वो भी ये पॉलिसी बना के बैठे हुए, लेस सेड द बेटर। फिर हम किस तरह दुनिया को कहेंगे ज़मीर सोया हुआ है, ये बोलते नहीं है, फिर वो भी कहेंगे लेस सेड द बेटर। आज फलस्तीनी कह रहे होंगे पाकिस्तानियों को कि इनके ज़मीर सो गए हैं, हम कहेंगे नहीं लेस सेड द बेटर। तो फिर कश्मीर पे हम मुख्तलिफ रवैया क्यों चाहते हैं? नहीं मालिक, बात ये है, प्रिंसिपल पोजीशंस तो लेनी कि नहीं लेनी? मैं कह रहा हूँ वो ममालिक जो हैं, हमने तो बड़ी प्रिंसिपल पोजीशंस ली हैं, बल्कि मैं अभी आता हूँ उस तरफ। मैं कहता हूँ जो ममालिक खामोश है कश्मीर पर, उनकी नजर में वो उनके मुफाद में है, वो नहीं एक बड़ी ताकत को एंटेगोनाइज करना चाहते। तो आप जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उनके साथ लड़ नहीं सकते, आपको उनके मुताबिक हालात को ढालना होता है। तो ये जो बात है ना कि कश्मीर या इस बारे में, तो ये पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त खुलकर बात करना बहुत खतरनाक है, ये नहीं करना चाहिए। अभी सोचना होगा, देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये सारा इलाका ही ऊंटों से भरा पड़ा है। फिर बात की गई है कि पैसों की बात, ये $1 बिलियन, बल्कि मैं आदिल से इत्तेफाक करता हूँ, पैसा मीन्स नथिंग। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था, उनके जहन में भी नहीं था कि हम इस तरह अरबों के गुलाम बन जाएंगे, तो फैली रियासत बन जाएंगे, उनसे 1-1 बिलियन लेंगे। उन्होंने तो कहा था आजाद, खुद मुख्तार और खुददार कौम बनेंगे हम। तो ये अब एक कायदे आज़म का अगर पाकिस्तान बनाना है, जितनी जल्दी इन रियासतों की तुफैलियत से निकलें, कामें लेना बंद कर दें, वीजे लेना बंद कर दें, नौकरियां सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में लाकर नौकरियां। डॉक्टर